Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आगामी 4 जून को मतगणना होना बाकी है, मगर प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों के दिलों की धड़कन तेज है। चुनाव के बाद बेशक प्रत्याशियों को शारीरिक आराम मिले हो, मगर मानसिक रूप से उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में खासकर सीमांचल में अररिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां सीधी लड़ाई राजद और बीजेपी के बीच देखा जा सकता है। जहां तक सीमांचल की बात है तो यहाँ माय समीकरण पर पूरा चुनावी रिजल्ट निर्भर करता है। ऐसे में हमारे बीच कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम जानेंगे उनसे इस चुनावी हाल और मतगणना के बाद क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। हम इन पर इनकी टिप्पणी लेंगे। हमारे बीच सीनियर जर्नलिस्ट राहुल ठाकुर हैं, हम इनसे लेते हैं इनकी राय। देखिए, जहाँ तक अररिया की बात है, जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद अररिया जिला अपने आप में एक लोकसभा क्षेत्र बना, जिसमें जोकीहाट और सिकटी जो है विधानसभा, ये इनका जुड़ाव अररिया के परिसीमन के बाद हुआ। तो जो परिदृश्य उत्पन्न हुई है, उस परिदृश्य के तहत देखें तो जिस तरह से 5 बार यहाँ पर सुखदेव पासवान ने प्रतिनिधित्व किया, तो यहाँ का जो है माई समीकरण बहुत मायने रखता है। खासकर मुसलमान में कुल्हैया बिरादरी के जो वोटर हैं काफ़ी अधिक हैं, और ऐसे भी मुस्लिम आबादी और वोटर की संख्या 42% कहलाते माना जाता है। तो जब यादवों का जिस तरह से रुझान देखने को मिला है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तरफ, तो ऐसे में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं यह कष्टप्रद कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले दफ़ा पुलवामा अटैक के बाद जो था, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों ने एक राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम के तहत जो है वह भाजपा या एनडीए के पक्ष में वोटिंग किया था। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग देखने को मिला। कुल वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो उसमें महिलाओं का वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी का 2 गारंटी जो कहा जाता है, एक की राशन 5 केजी राशन का वाली बात हो, या फिर अयोध्या में रामलला की प्रतिमा स्थापित किए जाने की बात, तो इसके चलते जो महिलाओं का रुझान कुछ देखने को मिला है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात है कि इस इलाके में महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है रोजगार का अभाव। पलायन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं और महिलाएं रहती है। तो ऐसे में अगर हमारे अनुसार आप कहें तो कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, इंडिया और एनडीए के बीच में। और ऐसे में निर्भर करता 20 से 25 हज़ार के में कोई भी बाजी मार ले। तो आपका दिल क्या कह रहा है? आरजेडी जीतेगा या फिर भाजपा की जीत होगी? देखिए, पिछले 3 चुनाव का अगर हम रिजल्ट देखें और जो रुझान, वोटर का रुझान देखें, तो उस रुझान से कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि भाजपा का वोट बैंक इस इलाके में बढ़ा है। लेकिन यहाँ ये है कि जिस तरह से इस बार तेजस्वी प्रसाद ने अपने कैंडिडेचर चेंज किया, सरफराज के बदले शाहनवाज को वोटिंग दी, तो युवाओं में एक थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। तो फिर हम कहेंगे कि कॉन्टेस्ट काफ़ी कड़ा है, रिजल्ट 20 से 25 हज़ार पर निर्भर करता है। तो आप हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण रजक, क्या कहते हैं आप, किसकी जीत होगी? ये सबसे पहले मोहर लगेगी? ये सबसे पहले तो मैं आज तक को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का जो है कार्यक्रम को जो है चालू किया और दर्शकों तक ये मैसेज देने का काम करे। तो आपने सबसे पहले शुरुआती दौर में कहा MY समीकरण का, ये सीमांचल का ये इलाका है और ये अररिया ज़िला में जो है खास करके मुस्लिम और यादव समुदाय के लोगों के बीच की अगर बात की जाती है, जो कि इसका जो अपना एक अलग ही एक महत्व है। और आपने दूसरा शब्द का प्रयोग कहा कि यहाँ पे बीजेपी वर्सेस राजद का जो है यहाँ पे कांटे का टक्कर है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जिस तरह से जो है यहाँ अभी जो राजद के जो कद्दावर नेता जो है तस्लीमुद्दीन के जो छोटे बेटे हैं शाहनवाज आलम, जो कि वो युवा से आते हैं, और ख़ास तौर पे इस बार जो हम लोग जो चुनाव के दौरान जो कवरेज के में जो हम लोगों ने जो देखा कि खासकर युवा पीढ़ी के जो लोग थे वो काफ़ी दिलचस्प जो है वो ले रहे थे। लेकिन ये भाजपा प्रदीप कुमार सिंह जो है, जो भाजपा के प्रत्याशी भी है, और प्रदीप कुमार सिंह जो है 5 बार वो यहाँ सांसद जो है। किसकी जीत आप मानते हैं दोनों में से?
देखिए ये तो अब आने वाला समय में ही जो है बहुत नज़दीक है, 4 तारीख को ही पता चल जाएगा, लेकिन इसकी तो अभी हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन जो देखा जा रहा है अभी जो सीमांचल में खासतौर के अब आज अगर अररिया की हो तो अररिया में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी जो युवा का क्रेज हो रहा है, युवा और इस बार जो है रोजगार और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे लेके जो युवा जो है अपना वोट वगैरह जो किए हैं वो उस मुद्दे से लेकर कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है ही। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मुबारक जी? एमओआई समीकरण अभी यहाँ पे जहाँ तक देख रहे हैं कि मजबूती लाया गया है, और जहाँ तक देखने को मिला है कि एमओआई समीकरण में नरपतगंज की ओर जो है ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है कि नरपतगंज अगर यादव बेल्ट दे दिया जाए तो आगे चल के जो है आज एमओए समीकरण पर निर्भर है। जी एमओआई समीकरण पर ही निर्भर है। क्या आपका राय क्या है? देखिए इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव जो अररिया जिला में देखने को मिला है कि यहाँ पर युवा वर्ग यहाँ के प्रत्याशी से नाखुश थे जो वर्तमान में थे, और जो सामने प्रत्याशी आए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीद की ओर, आशा की अब ओर। तो चुनाव हो चुका है, मतदान हो गया, मतगणना शेष है। आप किसके जीत के प्रति आप आसान्वित है? देखिए लड़ाई कांटे की है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एज इंडिया गठबंधन की तरफ है यहाँ। आप रूपेश जी आप बताइए, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपका दिल क्या कहता है, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा या राजद जीतेगा? 2019 में आपको माई समीकरण में सेंधमारी हुई थी, लेकिन इस बार वो सेंधमारी में नाकामयाब रहा, जिस कारण से इसमें आपको लगता है कि दोनों में कांटे की टक्कर है। फिर भी जिस प्रकार आपको 43% वोट मुस्लिम का बताया जा रहा है, इट मीन्स कि 8,60,000, उसमें 5 लाख मोटा मोटी 76,000 होता है, तो और इधर आपको बच जाता है लगभग 40 से 45,000 वोट से। इसको आप बीजेपी को एज मान सकते हैं। बीजेपी जी। अमित जी आप बताइए, आपकी राय में कौन जीतेगा, बीजेपी या राजद? जी अररिया लोकसभा का जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी को अररिया लोकसभा सीट पर 4 बार यहाँ से सफलता मिली है। मतलब 4 बार बीजेपी यहाँ से अपना सांसद निर्वाचित की है बीजेपी के पार्टी ने, और 4 बार यहाँ से राजद को सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं समझता हूँ कांटे की टक्कर है। राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम और भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह के बीच जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर है, और कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जीत हार का जो अंतर होगा वो बहुत ही कम होगा। कौन जीतेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। जो मतदाताओं का जो रुझान मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, तो यह कहना बड़ा मुश्किल है। और दोनों ही प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर माने प्रतिष्ठा का सवाल है। चलिए ठीक है, आपके राय में बताइए कौन जीतेगा? 1 मिनट मैंने नट से फाइनल। इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत रही है। तो आपने सुन लिया, जितने भी पत्रकार हैं उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मिला जुला के यह बात स्पष्ट है, जो पत्रकारों की राय आई है उसके हिसाब से, चूँकि सीमांचल का यह सीट है तो यहाँ मय समीकरण बहुत महत्व रखता है। मतलब मय समीकरण के बिखराव और गोलबंदी पर ही यहाँ का रिजल्ट निर्भर करता है। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार तक।